आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17A का हम 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्या है यहाँ? ए रेक्टेंगुलर सॉलिड मेटल 60 सेंटीमीटर बाय 66 बाय 10 सेंटीमीटर is melted and formed into a cylindrical wire with radius 2 centimeter. Find the length of wire in meter. कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर सॉलिड मेटल है, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड मेटल है, ये रहा एक रेक्टेंगुलर सॉलिड मेटल। इसको क्या करना है? मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं? एक सिलेंड्रिकल वायर बना रहे हैं। ये है, इसको मेल्ट करके हम ये बना रहे हैं। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? हम इसको ही मेल्ट करके ये बना रहे हैं, यानी इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। देखिए, उसका शेप अलग हो गया, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है और यहाँ पर सिलेंड्रिकल इन शेप है, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि इसी से ये चीज़ बना हुआ है। क्या सेम है? वॉल्यूम दोनों का सेम है। इतना चीज़ हमें पता चल गया। अब यहीं से हम निकाल लेंगे, दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इक्वल टू किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। ये हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कैसे निकालते हैं? L इंटू बी इंटू एच। और सिलेंड्रिकल वायर का हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं? 2 पाई आर एच। नहीं, वो तो कर्व सरफेस एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर जो इसको बड़ा वाला एच लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ एच लिख लेते हैं, यहाँ H1, यहाँ H2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी H यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये H यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों H इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। लेंथ क्या है? 60 है। ब्रेथ क्या है? 66। और हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर का। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस है 2 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालना है। क्या निकालना है? हाइट निकालना है। कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी चीज़ हमें यहाँ h के अलावा कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सबको इधर भेज देना। 60, 66, 10 अपॉन, ये डिवाइड में, ये चला गया मल्टीप्लाई में, ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये तीनों चले गए डिवाइड में। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 22 3 टाइम्स, ये हो गया 2 30 टाइम्स, और 2 5 टाइम्स, ये हो गया। 3 3 जा 9, यानी 90 हो गया। 7 5 जा 35 हो गया। अब यहाँ पर हम H2 निकाल लेते हैं। 19 to 35, पहले हम 0 लिख लें। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27, और ये हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आ गया। हमें कैसे चाहिए आंसर? मीटर में चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर। मीटर में चाहिए, तो हमें पता है 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या कहें 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक, यहाँ इसको मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। चेंज करना आता है ना? क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। 3150 अपॉन 100, ये मीटर में चेंज हो गया। यहाँ से आ गया 31.5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन, ए क्यूब इज पुट इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास जार containing some water. If the radius of the jar is 12 centimeter and the rise in water level is 3 whole 9/11 centimeter, find the length of the edge of the cube. अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। यहाँ पर क्या है? एक सिलेंड्रिकल ग्लास जार है। ये रहा एक सिलेंड्रिकल ग्लास जार।
यहाँ पर क्या है, सिलिंड्रिकल ग्लास जार है, इसमें वाटर फिल है, यहाँ तक मान लीजिए वाटर फिल है, ठीक है। ये फिर हमने क्या किया कि ये जो सिलिंड्रिकल ग्लास जार है, ये यहाँ तक पानी फिल है, इसमें हमने क्या किया, एक क्यूब को डाल दिया, इस क्यूब को उठाए और इसमें डाल दिए, ठीक। ये एक जार था और इस जार में हमने क्या किया, एक क्यूब को डाल दिया। तो जैसे ही हमने इस क्यूब को यहाँ पर डाला, यहाँ पर ये हमने डाला, पहले वाटर का लेवल कहाँ था, यहाँ तक था वाटर का लेवल, और जैसे ही हमने डाला इस वाटर का लेवल इतना बढ़ गया, इस तरीके से इतना वाटर लेवल बढ़ गया। अब देखा है ना, जैसे कोई ग्लास में वाटर डाल दीजिए, उसके बाद उसमें कोई भी चीज़, या जैसे इसको हम डाल देंगे ऐसे, तो क्या होगा, उस जो ग्लास का वाटर था पहले, उसका लेवल बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जितना वाटर लेवल बढ़ा है, अब देखिए यहाँ अगर क्यूब थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ेगा, बड़ा क्यूब डाल रहे हैं तो और ज़्यादा ऊपर वाटर लेवल बढ़ेगा। ये देखा है ना, जैसे बॉल डालें थोड़ा सा और इतनी बड़ी बॉल डालें तो और ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ जाता है। यहाँ से क्या समझ में आया कि जितना इस क्यूब का वॉल्यूम है उतना ही वाटर बढ़ रहा है। अगर इस क्यूब का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वाटर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम है तो कम बढ़ेगा। यहाँ से क्या आया कि हमारा ये वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू जितना ये वाटर लेवल बढ़ा है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज वाटर लेवल, जितना वाटर लेवल बढ़ा है, जितना वाटर का लेवल बढ़ा है उसका वॉल्यूम। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए ये वाटर बढ़ गया इतना, अब इसको हम अलग से बना लें तो ये वाटर इस तरीके से होगा, ऐसा, इस तरीके से, जिस शेप में रखेंगे वाटर उसी शेप में हो जाएगा। हमने सिलिंड्रिकल जार में रखा तो वाटर भी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल जार में ना हमने इतने वाटर को यहाँ पर उठा कर रख लिया। अब देखिए इस वाटर को उठा करके हमने रख लिया, इसका कोई रेडियस है तो वाटर का भी होगा, बिल्कुल उसी शेप में रहता है वो। तो सिलिंड्रिकल जार का रेडियस कितना है, इफ़ द रेडियस ऑफ द जार इज 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और कितना बढ़ा है वाटर लेवल, इतने सेंटीमीटर बढ़ा है। इसका मतलब पहले यहाँ था, अब इतना बढ़ गया, तो इसका क्या आ गया हमारा 3 9/11, इतना बढ़ा, यानी इसकी हाइट भी हमें पता चल गई। क्या है हाइट, क्या है हाइट, 11 3 जो 33 प्लस 9 यानी 9 10 11 12, क्या हो गया 42/11 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी पता चल गया, रेडियस भी। तो जितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r हमें पता है 12 है, और हाइट भी हमें पता है 42/11 है। ये क्या है, जितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ उसका वॉल्यूम, और कितना इंक्रीज होगा, जितना बड़ा हम क्यूब डालेंगे, यानी इस क्यूब का वॉल्यूम। इस क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। और इस क्यूब दिया है, क्यूब यानी कि इसके लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यहाँ पर तीनों इक्वल होते हैं यानी L क्यूब हो जाएगा, ये भी L ये भी L, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं क्यूब में, L क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें लेंथ ही निकालना है, इसको सॉल्व कर ले तो 7 6 टाइम और 11 2 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 12 और 6 2 12, यानी 12 का क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, 12 का क्यूब। L क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब, क्यूब क्यूब यहाँ से कैंसिल, तो L की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आया कि क्यूब की जो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब, यानी क्यूब की जो साइड है वो हमें निकालना है, वो आ गया 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया, कितना इजी था ना। बस ये आप समझिए
आप इक्वेशन कैसे बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें देखना है। देखिए जैसे क्वेश्चन पढ़े हमें पता है, जैसे हमने क्यूब डाला इसका वाटर का लेवल बढ़ा, यानी क्यूब का वॉल्यूम और वाटर लेवल जो बढ़ा है उसका वॉल्यूम इक्वल है। इक्वल किए, दोनों का हमें वैल्यू पता है, निकाले और हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन 9 है इसे आप खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन 8 जैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कर दिया है। रेडियस को 12 है तो वहाँ कोई और वैल्यू है, वाटर लेवल यहाँ पे ये दिया है, वहाँ पे कोई और वैल्यू, सिर्फ वैल्यू चेंज है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पर हमने किया है, बिल्कुल वैसे ही। क्वेश्चन 9 आप खुद से ट्राई करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन 10। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5.5 सेंटीमीटर इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। हमें क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो यहाँ पर होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन, आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ पर हमें निकालना है और आर, एच क्या है 5.5 है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 198 दिया हुआ है, ठीक है। 7 डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 22 और 2 मल्टीप्लाई में ही इधर आ जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आर प्लस 5.5, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 2 टाइम्स और 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 2 9 टाइम्स, 7 9 जा 63/2, ये हो गया। यहाँ पर क्या आया, आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5.5 आर, ये हो गया। अब यहाँ हम क्या करें, 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10 1 11, ये हो गया। अब ये 63 उधर चला जाएगा तो कैसे आ जाएगा, माइनस में। अब देखिए हमने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, आर स्क्वायर आर और फिर एक कांस्टेंट, यानी ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ा है ना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। यहाँ से अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, या मिडल टर्म स्प्लिटिंग टर्म जो होता है, दूसरा फॉर्मूला से, यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है। r यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a, ये b और ये c, ये हो गया यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -11 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -63 है, अपॉन में है 2 इंटू 2, ये हो गया। यहाँ हो जाएगा हमारा -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48, 49 50, ये हो गया। अपॉन में हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 6/4। और यहाँ पर आपको पता है कि 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का, किसका 25 का, ये आ गया। यहाँ से प्लस माइनस है, यानी एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, इस तरीके से। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 1
और यहाँ से -36/4, यहाँ से आ गया -9 और यहाँ से r की वैल्यू 4 3 जा 12, 13 14 2, 4 5 जा 20, 3.5 और ये सब किस में है? सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ दो वैल्यू है r की, एक -9 सेंटीमीटर, एक 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको पता है कि रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये कट गया, ये हमारा आंसर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। 11th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कैन containing 1.256 liter milk, how many cylindrical glasses 5 centimeter deep and of radius 2 centimeter can be filled? यहाँ पर टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लिखना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन 3 या 4th वाले में, शायद 4th क्वेश्चन है, वैसे ही कर चुके हैं, सेम यही है। वहाँ पर क्या था, एक जार था जिसके अंदर जूस था, उस जूस को हम ग्लास में डाल रहे थे, कितने ग्लासेस होंगे ये निकालना है। और यहाँ पर क्या है, एक कैन है जिसमें इतना लीटर मिल्क है, इस मिल्क को हम ग्लास में डाल रहे हैं, कितने ग्लास होंगे ये हमें फाइंड करना है। देखिए ये एक कैन है, इसमें मिल्क है और इसको क्या करना है, इसमें से हमें ग्लासेस को, ये है हमारे ग्लास, ये हमें नहीं पता कितने ग्लासेस हैं, तो ये इसके अंदर जो मिल्क है इसको सबको हमें क्या करना है, ग्लास को फिल करना है। अब कितने ग्लासेस हैं ये हमें नहीं पता, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू जितने भी ग्लासेस होंगे उनका वॉल्यूम, यानी जितने भी 3 ग्लासेस फिल हो जाएंगे या 4 या 10 या 20, जितने भी ग्लासेस फिल हो जाएंगे उनका वॉल्यूम और इस कैन का वॉल्यूम इक्वल होगा। ये पता चल रहा है ना, क्योंकि जो इसके अंदर वॉल्यूम है उसी को तो हम फिल कर रहे हैं ना, जो इसका वॉल्यूम है उसी को तो फिल कर रहे हैं, जितनी ग्लास में फिल कर देंगे उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ये पता चल गया, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ कैन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ कैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लासेस इनटू वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ग्लास के अंदर कितना मिल्क आ रहा है वो, और हमें नहीं पता कितने ग्लासेस भर जाएंगे, तो हम n यहाँ पर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैन का वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 1.256 लीटर में। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ग्लास है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि पाई की वैल्यू को रखना है 3.14, r की वैल्यू है 2 और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये 3 है, क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 जा 20 है, इंटू 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये 2 और ये 6 और एक 0, यानी ये बढ़ गया 2 डिजिट के बाद, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारा ये सेंटीमीटर में, ये वॉल्यूम जो आया ग्लास का वॉल्यूम 62.8 सेंटीमीटर क्यूब में, इसका वॉल्यूम लीटर में है, इसका वॉल्यूम लीटर में, इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। और फर्स्ट लेक्चर में ही बताए हैं, क्या बताए हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर का मतलब 1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम कभी भी दो चीज़ों को इक्वल तब करते हैं, जैसे इक्वल करना है, इधर लीटर है तो इधर भी लीटर होना चाहिए, इधर अगर सेंटीमीटर में है तो इधर भी सेंटीमीटर, इधर मीटर तो इधर भी मीटर, तो वैसे इधर सेंटीमीटर में है तो इसको लीटर में ना लिख करके हम कैसे लिखेंगे,
सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1.256 लीटर में, और 1 लीटर में कितना है, इतने कितने जीरो हैं, 3 है ना, हाँ ये हो जाएगा यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें। हाँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1256 सेंटीमीटर क्यूब, 1256 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ डिवाइड में इधर चला आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1256 अपॉन 62.80 इज इक्वल टू n हो जाएगा। हो गया ये। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो n आ जाएगा यहाँ से 1256, नीचे क्या है 62.8 है, डेसिमल को एक डेसिमल जाएगा तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और एक ही ज़ीरो। n की वैल्यू क्या आ गई 20, और n हमने लिया था नंबर ऑफ ग्लासेस, यानी नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो गए 20। यहाँ पर आंसर, यानी हम इस कैन से अगर ग्लास को फिल कर रहे हैं तो 20 ग्लासेस फिल हो जाएंगी। यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया 20। समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।